हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट। तो कंसेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया था? सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट जो आईक्यू का है वो विलियम स्टर्न ने दिया था। कंसेप्ट ऑफ आईक्यू गिवन बाय विलियम स्टर्न। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है आईक्यू का, उससे पहले हम आईक्यू की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशंट। एंड ये किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। तो कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशंट क्या होता है? फॉर्मूला से हम क्लियर करते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला दिया था इन्होंने विलियम स्टर्न ने। एग्ज़ाम में आता है हु गिव द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू। तो कंसेप्ट ऑफ आईक्यू गिवन बाय विलियम स्टर्न एंड फॉर्मूला ऑफ आईक्यू वो भी विलियम स्टर्न ने ही दिया था। कंसेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया है, उसका फॉर्मूला भी उन्होंने दिया। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। एम एक इसलिए मेंटल एज और सी एक इसलिए है क्रोनोलॉजिकल एज के लिए। अब ये मेंटल एज मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है मतलब एक्चुअल कितने मतलब एज है, एक्चुअल एज किसमें? ईयर्स में। एक्चुअल एज कितनी है इन ईयर्स, वो क्रोनोलॉजिकल। एंड जो आपकी मेंटल एज है वो इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड है। अच्छा, तो ये जो कंसेप्ट है आईक्यू का विलियम स्टर्न ने दिया है, फॉर्मूला भी उन्होंने ही दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, जो कंसेप्ट है मेंटल एज का वो किसने दिया था? वो अल्फ्रेड बाइनेट थे। तो ये एग्ज़ाम में कई बार कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाते हैं क्वेश्चंस में कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था, लेकिन कंसेप्ट ऑफ आईक्यू वो विलियम स्टर्न ने दिया है, और फॉर्मूला ऑफ आईक्यू भी विलियम स्टर्न ने दिया है। लेकिन कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज की बात आएगी तो वो किसने दिया है? कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वो अल्फ्रेड बाइनेट। सिर्फ आपने माइंड में ये रखना है कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया है, और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी अल्फ्रेड बाइनेट ने ही दिया है। तो ये माइंड में दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंसेप्ट ऑफ आईक्यू एंड फॉर्मूला ऑफ आईक्यू गिवन बाय विलियम स्टर्न, बट कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज गिवन बाय अल्फ्रेड बाइनेट एंड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आल्सो गिवन बाय अल्फ्रेड बाइनेट। सो टाइप्स अब हम पढ़ेंगे आईक्यू के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ आईक्यू, कितने टाइप्स के आईक्यू होते हैं? अगर अब 130 से है तो गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। गिफ्टेड में आपके टैलेंटेड आ गए, क्रिएटिव आ गए और इंटेलेक्चुअल आ गए। अगर 130 से अब होगा तो गिफ्टेड में आएगा, 90 to 110 है तो एवरेज की कैटेगरी में आएगा, अगर 70 to 90 है
तब स्लो लर्नर, और बिलो 70 है तो तब आएगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आएगा। अब ये कुछ लिमिटेशन भी थी आईक्यू की कि ये जो है क्रिएटिविटी को मेज़र नहीं कर सकता, ना ही इमोशनल इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकता है और प्रैक्टिकल स्किल्स को। तो ये वेरी करता है कल्चर के साथ, आप किस तरह के कल्चर में सर्वाइव करते हो, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हो, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। एंड आईक्यू जो है इज़ द ओनली मेथड टू मेज़र द कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब माइंड आपका कितना एक्टिव है, कितनी आप में एबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ आईक्यू के थ्रू ही पता चलता है। लेकिन टोटल इंटेलिजेंस है ये पता हम नहीं लगा सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझे। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिया आपको कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंसेप्ट ऑफ आईक्यू जो है वो विलियम स्टर्न ने दिया था, जो साइकोलॉजिस्ट थे। एंड आईक्यू की फुल फॉर्म में इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड फार्मूला आईक्यू इक्वल्स टू मेंटल एज पर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी विलियम स्टर्न ने दिया था। एम ए रिप्रेजेंट करता है मेंटल एज को, सी ए रिप्रेजेंट करता है क्रोनोलॉजिकल एज को। अब मेंटल एज जो वो इंटेलिजेंस टेस्ट है, और सी ए क्रोनोलॉजिकल एज जो एक्चुअल हमारी एज कितनी है ईयर्स में काउंट जो करते हैं वो। अब कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज जो है वो किसने दिया था, अल्फ्रेड बाइनेट ने, और फर्स्ट इंटरनेट टेस्ट भी अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था। और कितने टाइप्स के आईक्यू होते हैं, वो 130 से है तो गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आएगा, 90 to 110 है तो एवरेज लर्नर, 70 to 90 के बीच में तो स्लो लर्नर, और बिलो 70 है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आएगा। अब क्रिएटिविटी जो है वो इक्वल नहीं होती है इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, क्योंकि दोनों की अपने अपने मेथड हैं अचीवमेंट के। तो ये था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या हम समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया था वो हमें पता होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है वो दिया था डैनियल डेनाइल गोलमैन ने 1995 में। तो डेनाइल गोलमैन ने दिया था 1995 में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से हमने क्या इस वर्ड से अंडरस्टैंड करते हैं हम। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि हु गेव द इमोशनल इंटेलिजेंस, तो डेनाइल गोलमैन, ठीक है। अब इसमें क्या था मेन पॉइंट्स कि हमें कितनी एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज करने की खुद को और दूसरों को, रेगुलेट एंड यूज इमोशन, इन सेल्फ एंड अदर्स। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड है मोटिवेशन, फोर्थ है एम्पैथी, एंड फिफ्थ वन है सोशल स्किल्स। और ये तभी पॉसिबल अगर हमारे कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एबिलिटी, अगर हम में एबिलिटी होगी कि दूसरों के बारे में जानने की कि ये किस तरह का इंडिविजुअल है, तो रिकॉग्नाइज, रेगुलेट एंड यूज़ करें अगर हम इमोशन में, इन सेल्फ एंड अदर्स में, तो वो आता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, हमें कितना पता है खुद के बारे में, सेल्फ रेगुलेशन, हम किसी काम को कैसे करते हैं, मोटिवेशन, हमारी इंटरनल मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल
मोटिवेशन क्या है, वो चीज़ हमें पता चलती है। एंड नेक्स्ट है एम्पैथी, फिर सोशल स्किल्स। तो सोशल स्किल्स में हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी सोसाइटी के साथ अटैच कर पाते हैं खुद को। एंड नेक्स्ट है एम्पैथी। तो एम्पैथी का मतलब है कि हमें दूसरों के साथ कितनी सहानुभूति है, ठीक है, कितना हम फेलोशिप, किसके साथ सिंपैथी, लगाव हमारा दूसरे के साथ है कि नहीं। तो सिंपैथी, एम्पैथी का मतलब होता है कि कितनी हमें एक दूसरे से हमदर्दी है, सहानुभूति है। और सोशल स्किल कैसे हैं, तो ये सारे की फैक्टर जो इमोशनल इंटेलिजेंस में आते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।